हेलो गाइस। तो मैं अर्जुन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अर्जुन एकेडमी पे। और आज से मैं बहुत लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, थोड़ी प्रॉब्लम थे, पर अभी फिर से वीडियो कंटिन्यू इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इस चैप्टर के रिलेटेड जो बेसिक पार्ट है वो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डाल रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लें, और या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा दिया गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इन ए ट्रायंगल ABC। क्या दिया गया है? इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल एट बी। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी इक्वल टू, ए बी कितना दिया है? 24, और बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? पहला फाइंड करना है हमें साइन ए कोस ए, और दूसरे फाइंड करने को दे दिया है साइन सी कोस सी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप एक ऐसे ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी सी एक ट्रायंगल है, और बी पे क्या है? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पे होगा और ये हमारा बी होगा। अब इसको फर्ज कर लीजिए ए और इसको सी। आगे बात समझ में? इस पहले एक्सरसाइज में हमें ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पे एंगल सपोज सी, यहाँ पे इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करता हूँ, ठीक है, या फिर कोई ये एंगल में दिया गया रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है साइन ए निकालने के लिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे साइन सी निकालने के लिए बोला है। अगर मैं सबसे पहले साइन ए निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर साइन ए बोला है ना, तो ये 90 डिग्री और ए, यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया, 90 डिग्री एंगल और ए के बीच में जो ये वाला इंक्लूडेड साइड होगा ना, ये हमारा किसका काम करेगा? ये हमारा बन जाएगा बेस, और ये ऑलरेडी हमारा हाइपोटेनियस होगा, लॉन्गेस्ट साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में साइन सी यहाँ पे दिया गया, एंगल यहाँ पे कितना दिया है? सी। अगर एंगल यहाँ पे अगर हमें सी दे दिया, क्या दिया? एंगल यहाँ पे हमें क्या दिया? सी, ये वाला एंगल। इसका मतलब बेस कौन बनेगा? ये वाला बेस बनेगा, इन दोनों का इंक्लूडेड साइड। हमेशा ये बात को ध्यान में रखना, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए और बी कितना दे रखा है? ए और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है? हमारा 24, और ये कितना दे रखा है? बी से सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करूँगा? आओ देखते हैं। सभी को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही था हमारा। चलिए अप्लाई करते हैं। हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 24 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 24 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर। अल्टीमेटली दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 625 आएगा, और इसका ये हमारा एच स्क्वायर होगा, और एच इक्वल टू हो जाएगा √625 इक्वल टू 25, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आया?
25 सेंटीमीटर आया। आगे बात समझ में, यहाँ तक तो निकल गया, ठीक है। अभी फिलहाल इसको भूल जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। ये वाला साइड हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी 24, बी सी 7 और ए सी मिल गया हमें 25। यहाँ तक पहले करना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप 1। और इसी हिसाब से आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मार्क भी मिलेंगे इस स्टेप के हिसाब से। आपने ये स्टेप किया है, सपोज 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 मार्क ये क्वेश्चन सॉल्व का, ये 1 मार्क इस क्वेश्चन सॉल्व का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 को निकालना है। क्या निकालना है, कैसे निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए, ठीक है। अब उससे पहले जो मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने आप सभी को इस फॉर्मूला को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था। क्या बोला था मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे बोला था मैंने। और ये हमारा क्या था, ये हमारा साइन, ये कोस, ये टेन, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू, कोस थीटा का वैल्यू और ये टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h, यानी कि साइन ए क्या होगा हमारा, p/h हो जाएगा। आगे बात समझो, p/h हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब बताओ साइन ए, तो अगर ये एंगल यहाँ पे मैंने लिया तो ये हमारा क्या कंसीडर करेंगे, बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, p/h। p कितना है, 7 और ये हो गया 25। तो इसका आंसर हुआ 7/25, ये हो गया हमारा साइन ए का वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे कोस ए का वैल्यू भी फाइंड करने को बोला है, ठीक है। कोस ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस का फॉर्मूला क्या है, b/h। ये हमारा हुआ b/h। तो बताओ यहाँ पे बेस कितना है, ठीक है। ए बेस कितना हो गया हमारा 24 और ये 25, तो बेस हमारा कितना हो गया यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ हमारा 25, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ऐसे करके ये हमारा साइन और कोस का वैल्यू तो निकल गया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, साइन सी और कोस सी की। किसकी, सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन सी, और हमें क्या फाइंड करना है, कोस सी। फॉर्मूला सेम एज इट इज लगेगा। साइन का फॉर्मूला क्या है, p/h, क्या है हमारा p/h, और ये क्या हो गया b/h, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया। यहाँ पे एंगल ए लिया हुआ था, यहाँ पे एंगल सी लिया है। तो मैंने बताया था, अब एंगल क्या लिया है, सी, ये वाला एंगल लिया, यानी कि अब बेस कौन बनेगा, परपेंडिकुलर और एंगल सी के इंक्लूडेड साइड, यानी कि ये हमारा क्या काम करेगा, बेस, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बताओ, अब फॉर्मूला साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या हो गया, 24 हो गया डिवाइड बाई 25, तो साइन सी हो गया, साइन सी हो गया हमारा 24/25, और कोस सी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज 25, 7 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। और ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आगे भी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक फिगर दे रखा है ऐसे, ठीक है। इस फिगर में क्या दे रखा है, ये बोला है P, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा R। ये 13 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करने को बोला है 10P माइनस 4R, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 10P माइनस 4R। एज इट इज पहले की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13²। परपेंडिकुलर कितना है,
12 स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बेस स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा? सॉरी, 13 स्क्वायर होता है 169, ठीक है। और 12 स्क्वायर 144 प्लस ये हो गया हमारा बेस स्क्वायर। इस 144 को लेफ्ट हैंड साइड लाकर माइनस कर लेते हैं, 169 माइनस 144, ये हमारा बेस स्क्वायर। अब ये माइनस होगा तो कितना आएगा, ये देखा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना होगा 5, ठीक है। ये हो गया हमारा b का वैल्यू, यानी कि हमारा ये बेस कितना हो गया, यहाँ पे जो ये नीचे में जो एंगल दे रखा है ये हमारा कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बार 10p लेना है और एक बार कोट r लेना है। अब इन दोनों को माइनस करने से पहले हमें तो पहले पता होना चाहिए ना कि 10p का वैल्यू क्या होगा। तो पहले वाले फॉर्मूले p पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये साइन था हमारा, कोस था हमारा 10 का क्या था p/b, 10 का फॉर्मूला क्या था p/b। अब हमें यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10p लेना है ना, तो p यहाँ पे है, ये देखिए, तो ये वाला एंगल यानी कि ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला में यहाँ पे दिया है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस है 12, तो इसका आंसर होगा 5/12। आगे बात समझ में, ये हमारा फर्स्ट निकल के आ गया। इसके बाद हमें निकालना था क्या, कोड r। अब इस बेस को हम रब कर लेते हैं। अब अगर r को हम एंगल लेते हैं तो इस केस में ये हमारा बेस होगा और ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, ये हमारा क्या होगा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। इसका मतलब अब कोट का फॉर्मूला साइन कोस 10 और ये कोसेक सेक कोट, और कोट क्या होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन में p/h लेते हैं, कोस में b/h लेते हैं, 10 में p/b लेते हैं, कोसेक में h/p, नीचे से ऊपर, सेक में h/b और कोट में b/p, यानी कि इसका हमारा फॉर्मूला होगा b डिवाइडेड बाय p बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब बताएं बेस हमारा क्या है 5 है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, तो ये हमारा कितना होगा 5/12, ये हमारा सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें इन दोनों को माइनस करना था, तो यहाँ पे लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कोट r, तो कितना है 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा अल्टीमेटली आ गया लड्डू यानी कि 0। आई बात समझ में, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप क्वेश्चंस को ट्राई करते रहें जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से। आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट मैथ्स की जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंच पाएँ। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, होजाई के बंदे हैं, वो असम होजाई डिस्ट्रिक्ट में आके रामपुर में मेरा क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको साइंस मैथ और अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ साइन a इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कोस a एंड टेन a, हमें ये दोनों फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस a और टेन a। इस क्वेश्चन को भी करने का एकदम सबसे मस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया था ना, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए एंगल साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। मैं फर्ज कर लेता हूँ ये हमारा ए एंगल होता है, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हमारा साइन, तो साइन p/h। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ
साइन ए इक्वल टू क्या था हमारा, P बाई एच, ठीक है, P बाई एच, यानी कि ये हमारा कितना दिया हुआ था 3/4, सीधा सीधा पता चल रहा है, ठीक है। अगर ये ए होता, सपोज इसको बी और सी मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा ए होता, यानी कि हाइपोटेनियस, एक मतलब हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाता 4, परपेंडिकुलर कितना हो जाता 3, और ये हमारा बेस हो जाता, ठीक है। एंगल ए इसको माना हो ना, यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए है, तो ये 90 डिग्री इंक्लूडेड साइड हमारा क्या हो गया, बेस, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 3 और 4, इसके हिसाब से मैं बेस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया हुआ है हमें पता नहीं, तो ये बेस का स्क्वायर में लिख लेता हूँ, 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये हमारा कितना आया माइनस करने के बाद 7 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हमारा बेस कितना हुआ √7 इक्वल टू बी, यानी कि हमारा बेस कितना निकल के आया √7। आई बात समझ में, ठीक है, √7 हमारा बेस आ गया। चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, कोस ए और टेन है, ठीक है, साइन, ये हो गया कोस और ये टेन, ठीक है। तो मैं अब एकदम आसान तरीके से कर सकता हूँ, साइन का वैल्यू ये है कोस ए, फॉर्मूला क्या हुआ b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा, बेस √7 डिवाइडेड बाई 4, √7 डिवाइडेड बाई 4, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन था हमारा 10a, ठीक है, 10a, 10 का फॉर्मूला p बाई b, ठीक है, p बाई b, p डिवाइडेड बाई b, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है √7, 3 बाई √7, ये हो गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि नीचे में डिवाइड में √7 को नहीं रखते, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, रेशनलाइज कर देते हैं, तो √7 नीचे और √7 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसका आंसर 3√7 हो जाता है, और नीचे ये दोनों रूट से बाहर निकल के ये 7 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर राइट है। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे सॉल्व होगा। आगे आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन ना समझ में कोई आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर के रिलेटेड जो मेरे ख्याल से थोड़े टफ वाले हैं उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।